प्रायिकता से संबंधित एक नया प्रश्न विद्यार्थियों के सामने है। बोल्ट बनाने के एक कारखाने में मशीनें ए, बी तथा सी क्रमशः कुल उत्पादन का 25%, 35% और 40% बोल्ट बनाती हैं। अर्थात मशीन ए 25% बोल्ट बनाती है, बी 35% बोल्ट बनाती है और सी 40% बोल्ट बनाती है। तो अब इन मशीनों के उत्पादन का क्रमशः 5%, 4% और 2% खराब या त्रुटिपूर्ण है। अर्थात ये मशीनें जो बनाती हैं, पहली मशीन 5% खराब बोल्ट निकालती है, बी मशीन 4% खराब बोल्ट बनाती है और सी मशीन 2% खराब बोल्ट बनाती है। कुल उत्पादन से एक बोल्ट यादृच्छिया निकाला जाता है। कोई एक बोल्ट उठा लिया गया। अब प्रायिकता ज्ञात कीजिए यदि निकाला गया बोल्ट मशीन बी का बना है, क्योंकि निकाला गया बोल्ट खराब है। मतलब कोई बोल्ट रैंडम निकाल लिया गया और पाया गया कि ये तो भाई खराब बोल्ट है। अब हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है कि ये वाला खराब बोल्ट मशीन बी का बनाया हुआ है। तो यहाँ पर पहले तो आपको जो बोल्ट चुना हुआ है और इसी खराब बोल्ट की प्रायिकता भी ज्ञात करनी है। तो मेन घटना आपकी हो गई, ए चुना गया बोल्ट खराब है। ये ए मेन घटना हो गई। अब ये जो बोल्ट चुना गया है, ये मशीन ए का है कि बी का है कि सी का है, इस घटना के लिए हम 3 अलग अलग घटनाएं बताएंगे। E1 कहेंगे कि मशीन ए का बोल्ट, E2 कहेंगे मशीन बी का बोल्ट और E3 कहेंगे मशीन सी का बोल्ट। तो 3 मशीनें हैं। तो ए का उत्पादन 25% है, तो हम जिसको E1 घटना से कह रहे हैं, तो इसकी प्रायिकता अगर हम निकालें तो देखिए P ऑफ E1 तो बताया गया 25%। 25% मतलब 25/100, जिसको आप क्या कह सकते हो 0.25, कॉमा P ऑफ E2 35% है, तो 35/100 0.35। P ऑफ E3 ये 40% है, तो 40/100 0.40। अब हम दशमलव में लिख रहे हैं तो सरलीकरण कोई नहीं करेंगे। इन मशीनों के उत्पादन का क्रमशः 5%, 4% और 2% खराब है। ठीक है। तो अब हम करेंगे क्या, जो खराब बोल्ट है वो पहले ए मशीन का खराब बोल्ट होने की प्रायिकता लिखेंगे क्या, चूंकि ए मशीन का बोल्ट खराब होने की प्रायिकता, जिसको आप कहेंगे P ऑफ ए, यानी खराब बोल्ट की प्रायिकता, जबकि वो बना हुआ कौन मशीन क्या है, E1 ए मशीन का। तो P ऑफ ए व्हेन E1। अब एक काम कर लेते हैं, चूंकि मशीन का नाम भी ए रखा गया है
तो इसलिए हम इस घटना को मेन घटना केवल ई से कह देते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो इसको पी ऑफ ई व्हेन ई1, ई मतलब खराब बोल्ट पहली मशीन का, बराबर क्या है 5%। 5% मतलब 5/100, ये बराबर 0.05। इसी प्रकार दूसरी मशीन का अगर बोल्ट खराब है तो उसकी प्रायिकता क्या % खराब है, 4% खराब है। तो 4/100 0.04। तथा अगर तीसरी मशीन का खराब बोल्ट है E3, क्या % खराब है, 2% खराब है। तो 2/100 0.02। अब हमको ज्ञात करना है कि ये खराब बोल्ट वास्तव में मशीन बी का बना है, अर्थात दूसरी मशीन का है। तो आप बेस प्रमेय लगाएंगे। बेस प्रमेय द्वारा दूसरी मशीन का अर्थात E2 का क्या है, खराब बोल्ट। फार्मूला क्या बनेगा, पी ऑफ E2 दूसरी मशीन का खराब बोल्ट। तो अब इसका फार्मूला क्या बनेगा, पी ऑफ E2 इंटू पी ऑफ E व्हेन E2 अपॉन पी ऑफ E1 इंटू पी ऑफ E व्हेन E1 प्लस पी ऑफ E2 इंटू पी ऑफ E व्हेन E2 प्लस पी ऑफ E3 इंटू पी ऑफ E व्हेन E3। आगे चलते हैं, देखते हैं। तो अब सारे मान हम यहाँ पर रख लेंगे। तो पी ऑफ E1 कितना है आपका 0.25, E2 0.35, E3 0.40 और E व्हेन E1 इतना, E व्हेन E2 इतना, E व्हेन E3 इतना। तो ये सारे मान इस सूत्र में रख लेते हैं। तो बराबर क्या पाएंगे हम, पी ऑफ E2 0.35 इंटू E व्हेन E2 0.04 बटे E1 0.25 इंटू 0.05 प्लस 0.35 इंटू 0.04 प्लस E3 0.40 इंटू 0.02। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे और हमारा मान निकल आएगा। तो 35 चौको 140, 0.0140, 25 पंचे 125, 0125, 0.0140, 40 दूनी 80 और तो ये 0.080। 4 अंक सब में लिखे हुए हैं। तो 40 दूनी 80 और 1 0 और लग जाएगा। तो बराबर 0.140 और ये हो जाएगा 125 और
0 140 और 0 80, तो 0 0 0 0 5 और क्या हो जाएगा 8 4 12, 12 2 14, 1 1 2 1 3, 0.0, ये भी है तुम्हारा 0.0। दशमलव के 4 अंक ऊपर भी हैं और 4 अंक नीचे भी हैं, हटा दीजिए तो बराबर 140/345। इसको जब आप सरल करेंगे 5 से कट जाएगा, 5 छक्का 30, 5 9 45, 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40। तो P ऑफ E2 when E इज इक्वल टू 28/69। तो इस बात की प्रायिकता कि यह बोल्ट आपकी मशीन बी का है, ये 28/69 होगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न विद्यार्थियों के सामने है। प्रश्न दिया गया 3 अभिन्न डिब्बे। 3 डिब्बे कैसे हैं? एक जैसे, जिनमें प्रत्येक में 2 सिक्के हैं। पहले डिब्बे में दोनों सिक्के सोने के हैं, दूसरे डिब्बे में दोनों सिक्के चांदी के हैं और तीसरे डिब्बे में एक सोने तथा एक चांदी का है। एक व्यक्ति एक डिब्बे को उठाकर एक सिक्का निकालता है। तो पहला काम यहां पे क्या हो रहा है, कोई एक डिब्बा उठाया जा रहा है। 3 डिब्बे हैं, कोई एक डिब्बा उठाया जा रहा है। तो जब 3 डिब्बे हैं, 3 में से कोई एक उठाना है, तो ये घटनाएं क्या हो जाएगी, डिब्बे के उठाने की घटना E1 E2 E3 से आप लिखेंगे। एक सिक्का निकाला जाता है जो कि सोने का है, यानी रैंडम जो सिक्का निकाला गया वो काहे का निकला, सोने का। तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि उस डिब्बे में दूसरा सिक्का भी सोने का है। अब देखिए यहाँ प्रश्न को थोड़ा सा घुमा दिया गया। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि उस डिब्बे में दूसरा सिक्का भी सोने का है, अर्थात एक सिक्का जो निकला वो सोने का निकला, तो जिस डिब्बे से निकला था उसमें दूसरा सिक्का सोने का है, अर्थात वो डिब्बा कौन सा है भाई, पहले डिब्बे में दोनों सिक्के सोने के हैं। तो हमको प्रायिकता ज्ञात करनी है कि ये जो सोने का सिक्का रैंडम निकला है वो पहले डिब्बे का है। प्रश्न पूछने का ढंग यहाँ पे चेंज कर दिया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो निकला हुआ सिक्का सोने का था, तो इस घटना को हम ए कहेंगे, है ना। निकाला गया सिक्का सोने का है, ये घटना ए। अब E1 घटना हम किसे कहेंगे, पहले डिब्बे का चुनाव। अगर पहला डिब्बा हाथ में आया, E2 दूसरे डिब्बे का चुनाव, E3 तीसरे डिब्बे का चुनाव। अब पहली बार क्या किया जा रहा है, एक व्यक्ति एक डिब्बे को उठाकर, अब एक डिब्बा उठाया, पता नहीं पहला डिब्बा उठाया कि दूसरा उठाया कि तीसरा उठाया। अब टोटल डिब्बे कितने हैं, 3, तो 3 में से कोई एक उठाया, तो इसलिए पहले डिब्बे की प्रायिकता क्या हो जाएगी, P ऑफ E1। अब कुल डिब्बे हैं 3, चुना गया एक, पहला। इसी प्रकार P ऑफ E2, ये भी आपका वही चीज हो जाएगा 1/3। P ऑफ E3, ये भी हो जाएगा 1/3। 3 डिब्बों में एक डिब्बे का चुनना। ठीक। अब जो सिक्का सोने का निकला है वो अगर पहले डिब्बे का है
तो हम लिखेंगे पहले डिब्बे के सोने का सिक्का। चूंकि पहले डिब्बे के सोने के सिक्के की प्रायिकता, तो क्या कहेंगे, पी ऑफ ए व्हेन इवन, सोने का सिक्का यदि पहले डिब्बे का है। तो अब पहले डिब्बे का है और सोने के सिक्का हमको करना है, तो पहले के डिब्बे में कितने सिक्के हैं, 2 सिक्के हैं और दोनों सोने के हैं, अर्थात 2 कुल सिक्के हैं और दोनों सोने के सिक्के हैं, तो हमारे पास विकल्प भी 2 हैं और ये भी 2 हैं, तो ये बराबर हो जाएगा 1। इसी प्रकार पी ऑफ ए व्हेन E2 डिब्बे में टोटल सिक्के कितने हैं, 2। दूसरे डिब्बे में दोनों सिक्के चांदी के हैं। अब हमको चाहिए क्या, सोने का सिक्का चाहिए, और E2 डिब्बे में क्या हो रहा है, 2 सिक्के तो हैं लेकिन सोने का कोई नहीं है, अर्थात सोने के लिए आपके पास विकल्प 0 हैं, तो ये प्रायिकता आपकी 0 हो गई। पी ऑफ ए व्हेन E3 में भी 2 डिब्बे हैं, 2 सिक्के हैं जिनमें से एक सोने का है, तो ये प्रायिकता आपके पास 1/2 है। अब आप इन सब के मान सूत्र में रखेंगे बेस थ्योरम के। अब हमको निकालना क्या है कि निकाला गया सोने का सिक्का पहले डिब्बे का है जिसमें दोनों सिक्के सोने के थे, तो हमको निकालना है पी ऑफ E1 व्हेन ए, तो बराबर पी ऑफ E1 इंटू पी ऑफ ए व्हेन E1 अपॉन पी ऑफ E1 इंटू पी ऑफ ए व्हेन E1 प्लस पी ऑफ E2 इंटू पी ऑफ ए व्हेन E2 प्लस पी ऑफ E3 इंटू पी ऑफ ए व्हेन E3। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे। चलिए देखते हैं, मान रख ले पहले, तो बराबर E1 और ए व्हेन E1, तो E1 1/3, ए व्हेन E1 1, तो हो जाएगा बराबर 1/3 इंटू 1, नीचे पी ऑफ E1 1/3 इंटू ए व्हेन E1 1, इसी प्रकार पी ऑफ E2 वो भी 1/3 था इंटू ए व्हेन E2 0 प्लस E3 वो भी 1/3 था, ए व्हेन E3 1/2। अब आपको इसी को कैलकुलेट कर लेना है, तो बराबर 1/3 बटे 1/3 प्लस 1/6, ये तो 0 हो जाएगा, तो बराबर 1/3 अपान LCM 6 और 2 + 1 बराबर 1/3 बटे 3/6, तो बराबर 1/3 इंटू 6/3, 3 दूनी 6, तो ये आ गया आपका 2/3। क्या निकल आया, पी ऑफ E1 व्हेन ए, अर्थात सोने के सिक्के की प्रायिकता यदि वो पहले डिब्बे का है, इसलिए सोने के सिक्के की प्रायिकता यदि
जैसा प्रश्न में पूछा गया था, उस डिब्बे में दूसरा सिक्का भी सोने का है, बराबर 2/3। ये आपका आंसर हो गया।